जी हाँ दोस्तों, अभी अभी हमारे सामने जो कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी। बेसिकली अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम देना पड़ेगा अपने आप को एफएनओ में एलिजिबल करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। तो क्या ये सही डिसीजन होगा या फिर ये पिछले 6 महीने में हमारे सामने काफी सारे डिसीजन आए हैं, उसके जो श्रृंखला में एक और डिसीजन अगर ये आ जाता है, अभी एज ऑफ नाउ एक रिपोर्ट है, बट अगर क्या ये अगर डिसीजन बन जाता है तो क्या ये एक सही डिसीजन होगा, गलत डिसीजन होगा, इस बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर ये जो न्यूज आई है बेसिकली हमारे सामने, और इसको थोड़ा सा अगर मैं सीरीज ऑफ स्टेप्स में देखता हूं बेसिकली, तो सेबी ने जो 1 अक्टूबर को हमारे सामने 5-6 जो स्टेप्स लिए थे बेसिकली, जब रेशनलाइजेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करके जो सर्कुलर आया था, जिसमें नंबर ऑफ एक्सपायरीज को कम किया गया था, जिसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे बेसिकली जो हमारे ईएलएम मार्जिन्स थे इन सबको बढ़ाया गया था। और अब इस तरीके की ये जो न्यूज आ रही है एफएनओ एग्जाम के लिए ऑलरेडी हमारे जो वॉल्यूम्स है बेसिकली एफएनओ के अंदर, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाउन हो गए हैं। और कुछ जो हमारा, अगर मैं टॉप से देखता हूं तो 2022 के लेवल पर हमारे एफएनओ के वॉल्यूम्स आ गए हैं। और अगर अब ये भी हो जाता है बेसिकली, अगर ये वाला जो एग्जाम है बेसिकली अगर ये भी देना पड़ जाता है, तो इसके बाद तो मेरे हिसाब से रिटेलर्स, जो लोग छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हैं, वो तो कहीं ना कहीं खत्म ही हो जाएंगे इस मार्केट से। क्योंकि एग्जाम देने तो कोई नहीं जाएगा। एग्जाम देने के लिए अगर किसी की 2 लाख रुपए की कैपिटल, 1 लाख रुपए की कैपिटल है, 50,000 रुपए की कैपिटल है, वो पहले एग्जाम देगा या फिर उसके बारे में पढ़ेगा या फिर अपना कोई जॉब या बिजनेस कर रहा होगा। तो इतना अगर मुश्किल कर देंगे बेसिकली, इतना ज्यादा अगर आप एंट्री बैरियर क्रिएट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं कोई ट्रेड कैसे करेगा? ये तो बहुत ही टफ सिचुएशन बन जाएगी कहीं ना कहीं। और मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में कहीं भी इस तरीके का सिनेरियो है कि आपको डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने के लिए कहीं ना कहीं एग्जाम की जरूरत होती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे इसके कंपैरिजन में ड्रीम 11, अभी हमें सबको पता है जैसे आईपीएल चल रहा है, हमारा जो भी डेटा आया बेसिकली ड्रीम 11 का, तो ड्रीम 11 में हमने देखा कि बेसिकली काफी ज्यादा जंप देखने को मिला। कुछ आई थिंक जो मैंने लास्ट डेटा देखा था, कुछ आई थिंक 40 करोड़ 50 करोड़ अकाउंट कहीं ना कहीं ड्रीम 11 पे खुले हुए हैं, जो कि एक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। जबकि एफएनओ जो एक रेगुलाइज प्रोडक्ट है, एक गवर्नमेंट ऑथराइज प्रोडक्ट है, जिसमें गवर्नमेंट भी रेवेन्यू कमाती है, ब्रोकर भी रेवेन्यू कमाता है, कहीं ना कहीं एक्सचेंज भी रेवेन्यू कमाती है, और जो ओवरऑल ट्रेडिंग है बेसिकली अल्टीमेटली वो 95% लोगों ने वैसे भी पैसा लूज ही करना है। आप ये डेटा जो अभी सेबी काफी टाइम से पब्लिश कर रही है, पिछले 2-3 साल से जो एक्टिविटी बढ़ी है सेबी की, वो ऐसा नहीं था कि पहले कोई बहुत ज्यादा लोग ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल थे, पहले भी इतने ही प्रॉफिटेबल थे। लेकिन जब से डेटा पब्लिश होने लगा है, तब से कहीं ना कहीं थोड़ी जागरूकता बढ़ी है, लोगों को थोड़ा समझ में आने लगा है। तो आई थिंक ये जितने भी स्टेप्स अब तक लिए गए हैं ये सारे वेलकम्ड हैं, और आई थिंक अब यहां पर इस पे थोड़ा फुल स्टॉप लगना चाहिए। और ये एग्जाम वाला ये तो बहुत ही वाहियात डिसीजन हो जाएगा मेरे हिसाब से। आप एक तरीके से मार्केट में लोगों को आने से रोक रहे हो, अगर मतलब उसकी एक तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली स्वतंत्रता का अधिकार देता है हमें, एक तरीके से आप उसके ऊपर बैरियर लगा रहे हो कि आप एफएनओ में ट्रेड नहीं करोगे जब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं करोगे। जबकि ड्रीम 11 पे वो धड़ाधड़ वो बंदा ट्रेड करी जा रहा है, ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बैटिंग कर रहा है, और आईपीएल के अंदर भी दुनिया भर की बैटिंग एप्स की कहीं ना कहीं वहां पर उसकी एडवर्टीजमेंट हो रही है, लेकिन वहां कोई नहीं आ रहा है, वहां कोई उनको बताने नहीं आ रहा कि ये तो एफएनओ से भी खतरनाक है। और यहाँ एटलीस्ट कम से कम एक्सचेंज तो है बीच में, आपका सेटलमेंट गारंटी तो है, वहां पर तो आपका जीएसटी भी कटता है, और उसके बाद गवर्नमेंट भी आपसे पैसे लेती है, फिर वो जो ड्रीम 11 वाला है वो भी आपसे पैसे लेता है, और उसके बाद भी आप एक ऐसी चीज के ऊपर बेट कर रहे हैं जिसका अल्टीमेटली उसको प्रेडिक्ट करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये जो सिनेरियो है बेसिकली अगर आप देखोगे, मेरे हिसाब से बहुत गलत होगा अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर देती है। आपका क्या व्यू है, आप क्या सोचते हो, क्या ये सही डायरेक्शन में ये जो स्टेप है वो बेसिकली लिया जाएगा? अभी एज ऑफ नाउ फाइनल नहीं है, बट अगर हो जाता है जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो क्या ये सही होगा, गलत होगा, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अथॉरिटी तक भी मैसेज पहुंच पाए कि इस तरीके के डिसीजन लेने से पहले वो 10 बार सोचें कि इससे जनता का कितना नुकसान हो सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।